विनोद का बेटा आया मुझसे, बड़ा बहस करने लगा। बोला भैया जी, वो खान सर अगर छात्रों की मदद ना करें तो वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर बोला प्रशांत किशोर की बात करने लगा। फिर वो कहीं बोझा ओझा सर की बात करने लगा। फिर कहीं पप्पू यादव की बात करने लगा, तेजस्वी यादव की बात करने लगा। फिर कहीं किसी और नेताओं की बात करने लगा, पॉलिटिशियन की, हर पार्टी के नेताओं की बात करने लगा। देश में किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सबको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें। बोले वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला एक गलत फहमी है तुम्हारी। क्या खान सर नहीं अगर जुड़ेंगे तो तुम्हें लगता है खत्म हो जाएगा आंदोलन? और अभी एकता नहीं छात्रों में, टीचर्स के बदौलत नहीं चलते हैं आंदोलन। ये अगर गलत फहमी है तो खत्म करिए। आप हिंदी मीडियम के बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर ले रहे हैं तो करिए ना, उसमें परेशानी नहीं है। अब वो ओझा ओझा सर बोलते हैं 1200 आईएएस हमारे, हमने वो दिल्ली में बोले ना, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं भाई, 1200 आईएएस तुम्हारे, गिनवा दीजिए। चैलेंज देते हैं, ले आइए। कितने 1200 हैं भाई, किसने? और कुछ आ भी जाए तो पैसा देने से क्या नहीं हो जाता है। इसी तरह वो खान सर को मैं कपिल शर्मा के शो में सुन रहा था, बोले कि वो एक लड़की आई उसका सिर मुड़ा दिया था, कहीं और इंटरव्यू में कर, वो एसडीएम बन गई, ये हो गया वो हो गई। अरे यार छोड़ो ना। मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई बना है तो उसमें 99% बच्चों की मेहनत रहती है। ये बात समझ लीजिए। कोई कई लोग बच्चे आते हैं पूछते हैं भैया कोचिंग, वो 999 में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो 2000 में तैयारी कर रहा है। तो मैंने 2000 में तैयारी करा है, किताबें कितने की आती हैं? एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? एनसीईआरटी किताबें पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, कि बिना उसके हो जाओगे? कई लोग आते हैं कहते हैं भैया हमारी कोचिंग वाले कह रहे गारंटी से हम करवा देंगे, हमें कोई वो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं घंटा नहीं पढ़ने की जरूरत है। एक वो कोई मिला, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, भाई बहन थे, 9-10 महीने पहले की बात है। तो मुझसे मिले, मैंने बोला कि भाई ऐसा है एनसीईआरटी पढ़ लो, फ़ायदा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। बोले भैया हमने बचपन से पढ़ी हुई, हमारा कोचिंग वाला ऐसा कहता है ऐसा कहता है। मैंने लगा कोचिंग वाले को कितनी फीस दे दी? ये 6 महीने साल भर में वो ख़त्म करके कोर्स बाहर निकाल देगा तुम्हें, तब क्या कर लोगे? उनने की तैयारी नहीं हुआ। फिर अब एक दिन मिले, बोले भैया कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ वो आप इंटरव्यू देखते हैं उनका, कोई सिलेक्शन वो कोचिंग का नाम दे रहे हैं, ये पैसे का मामला है सब। मैं ऐसे इंसान को बता दूंगा जिसकी 10-50 कोचिंग में उसकी फोटो लगी हुई है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने 10-50 कोचिंग से पैसे ले लिए और सबके वो उसने टेस्ट हमने यहाँ से लिया था, हमने इंटरव्यू यहाँ दिया था, वो बेवकूफ़ बना। और इसमें सबसे ज़्यादा फंसते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी पट्टी के लोग। अब किसी ने मुझसे पूछा भैया किसी का नाम लीजिए कोचिंग का कि वो उस कोचिंग से यूपीएससी की तैयारी कर ले। मैंने बोला मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकता हूँ एक का। मैंने बोला कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, उसके बाद अगर कोचिंग वाला उस लेवल का पढ़ा रहा है तो आप जा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आप धंधा चलाइए ना अपना। कौन कौन बहुत महात्मा है? धंधा सब कर रहे हैं भाई। बिजनेस, शिक्षा से बड़ा बिजनेस कौन सा है भाई, बता दीजिए आप। और ये तो और कम पैसे लेके लूटना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सबसे बड़ी आसान काम रहता है। लोगों को लगता है 599 में यूपीएससी की तैयारी, घंटा यूपीएससी की तैयारी हो रही। और उनमें से अगर 1000 एडमिशन ले रहे हैं भाई, एक दो का सिलेक्शन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उन्होंने मेहनत की होगी, उनका बैकग्राउंड, उनका अच्छा आधार बना होगा। उस टीचर की वजह से 599 रुपये की वजह से नहीं हो गया। ये बात जान लीजिएगा, समझ में आए? वनडे एग्जाम तक ठीक है, मैं मान लूंगा कि आप कह दें वनडे एग्जाम निकल गया हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से, उसमें भी मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट को 90% से 95% और 99% योगदान रहता है। वरना आपके कोचिंग में लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, भैया आपके यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते सर? कुछ ही बच्चे क्यों निकल रहे? क्योंकि वो सीरियसली थे पढ़ाई को लेकर। अब वो कोई बंदूकों की वो कहानी सुनाता रहता है, इसकी सुनाता रहे, उसकी सुनाता रहता है। कुछ ही टीचर हैं जो अपना धर्म निभा रहे हैं, समझ में आया? बाकी तो अपना बिजनेस कर रहे हैं और कायदे से उनका बिजनेस हो रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि शिक्षा से बड़ा बिजनेस आज के समय में कुछ नहीं है भाई। गजब का बिजनेस है, गजब का बिजनेस भाई, ये हकीकत बात है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। आप मेरे खिलाफ जाएं, आप कुछ भी कहें, आप ये कहें कि नहीं उन सर के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं घंटा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
और ना बहस करने के लिए तैयार हूँ तुमसे इस तरह का। मैं ये कह रहा हूँ कि 599 में 1000 रुपये में यूपीएससी की कोचिंग हो रही है, और वो अगर सभी किताबें उपलब्ध करवा रहा है, नोट्स उपलब्ध करवा रहा है, तब तो ठीक है। वो कह रहा है उसकी वीडियो क्लासें देखने से, उसके 2-4 नोट्स लेने से 599 में 1099 में हो जाए, ये संभव नहीं है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें एडमिशन, उनका बैकग्राउंड जाके देखिए, उनकी किताबें देखिए जाके। और हिंदी पट्टी के क्या रहते हैं भाई, हिंदी पट्टी के मैंने देखा है फाउंडेशन के 2000 बच्चे हैं, उनमें से आप देखिए मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करने की आती है 15 बच्चे बचते हैं 2000 में से। क्या रहता है कि जुनून रहता है, किसी को देख लिया हमने कि अच्छा उसने ये किया, हम तो हिंदी मीडियम के हैं और हम लोग उत्तर भारतीय हैं, तो हम लोग तो वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, हमें ऐसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था। अब वो शादी में जरूर आना मूवी आई, भैया मूवी है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। भैया वो सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी हर किसी ने, तू मेरा इंतकाम देखेगी, घंटा देखेगी इंतकाम, और 2-4 महीने में तुम्हारी हवा निकल गई। फिर आई कोई और मूवी आई हुई है भैया, वो एक तो कह रहा है भैया गर्लफ्रेंड का होना जरूरी है, धोखा मिलना जरूरी है। तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पता है यार। तो बोला भैया भैया वो कह रहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड का श्रेय है हमारी सफलता। मैंने बोला कि हो सकता है ऐसा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हो सकता। तो बोले बोल गर्लफ्रेंड बन जाती है तो सक्सेस मिल जाती है। मैंने बोला बर्बादी भी मिल जाती है। बोले कैसे। मैंने बोला कि वो तो एक शख्स से जुआ, मुझे उसकी कहानी मालूम नहीं, मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जो अपनी ऐसी तैसी करवा चुके, ज़िंदगी की बाट लगा चुके, तो मैं सही से जानता हूँ। तो बोले अच्छा ऐसा भी है। मैंने बोला ऐसा भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना, अब देखिए मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे, वो मनीष सिसोदिया, जब इसने ओझा सर ने बोला 1500 12,000 IAS कितने 1200 IAS पता नहीं क्या, वो हंस रहे होंगे कि ये तो साला हमसे भी ज़्यादा फेंकने वाला निकला, ये तो मोदी जी को फेल कर दिया सीधा फेंकने के चक्कर में। हकीकत दुनिया जानती है आजकल, काहे को फेंकना भाई। अभी वो कोचिंगों पर जुर्माना लगाया हुआ है, देखा ना तुमने सरकार एजेंसी ने, कि वो तुम लिख देते हो टॉपर हमारे यहाँ से, सिर्फ गारंटी से टॉपर निकलेंगे भाई। और बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और फीस जमा करने के बाद आप भूल जाते हैं सब। मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़े आँख कान खोल के सुनिए, और आँख कान खोल के रखा करिएगा, कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में सोच लिया करिएगा, ठीक है। और ये कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, सब कुछ चुनाव लड़ने में है, कुछ लड़ने की तैयारी करेंगे आगे, और सब अपना वैल्यू बना रहे हैं भाई, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अभी भैया तुम्हारे खान सर को, तुम्हारे ओझा सर को, तुम्हारे PK प्रशांत किशोर, तुम्हारे पप्पू यादव को, तुम्हारे दुनिया भर के जितने भी नेता हैं आपके, तेजस्वी यादव हो चाहे बिहार के चिराग पासवान हो, कहाँ देखी पीठ पर डंडा किसके पड़ा, छात्रों की। पानी की बौछार किस पे पड़ी, छात्रों की। आपके कहाँ गए थे, आपके कहाँ थे वो आपके नेता, आपके वो जो जिन्हें आप शिक्षक करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, कहाँ थे, उन पर डंडा पड़ाएगा। फर्जी में आपने देखा होगा, वो बिहार पुलिस ने, आपने देखा है कि खान सर की गिरफ्तारी हो गई, उनके ट्विटर हैंडल से जानकारी दे दी। भैया वो कह रहे हैं हमने गिरफ्तार ही नहीं किया है, ये तो मतलब में प्रेम लेना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चुनौती दे के कह रहा हूँ, तुम्हारे खान सर हों चाहे तुम्हारे ओझा ओझा सर हों, तुम्हारे जो भी सर हों, कितने बच्चों को भला कर दिया तुमने, और अपनी तुमने ज़िंदगी किस तरह से बना ली वो बताइए। आपने बच्चों का अगर 1% भला किया तो 99% अपनी स्थिति बनाई है तुमने, इसलिए गलत फहमी मत रहिए। बच्चों से आप हैं, ना कि आपसे बच्चे, ये बात जान लीजिए। और किसी से नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, आपसे नहीं है हम लोग, आपसे बच्चे नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, आपसे जनता नहीं है, जनता से, बच्चों से आप है। ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए भाई। बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करिए, राजनीति करिए, जो भी करना है, गलत फहमी पाल के मत रखिए बस। महान हो आप सब, धिक्कारते ऐसी स्थिति में बच्चों पर डांटे पड़ रहे हो। वो नीतीश कुमार को देखिए, बोलते हैं हम JP नारायण के वो है मानने वाले, घंटा मानने वाले हो। आज जयप्रकाश नारायण की आत्मा करार रही होगी, उनकी अंतरात्मा भटक रही होगी वहाँ सब। मैं सोचता हूँ कि अपने जितने भी पुराने नेता रहे हैं वो वहाँ बैठ के संसद चला रहे होंगे, तो इन सब पे हंस रहे होंगे कि इसे कितनी प्यारी है कुर्सी भाई, ये कितना फेंकू चंदा इंसान है। गजब यार ड्रामा है भाई, क्या बोलें क्या लिखें, कुछ समझ में भी नहीं आता है, कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बच्चों पे लाठियां चलेंगी,
तकलीफ होगी, किसानों की बातें होगी, तकलीफ होगी, जवानों की बात होगी, तकलीफ होगी। बाकी तुम्हें जो करना है करो, तुम लूट के देश पूरा भेज दो, लेकिन बच्चों पे कोई अत्याचार मत करिए। और इन टीचरों से मुझे उम्मीद भी नहीं है ज़्यादा, मैं नहीं उम्मीद रखता हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जब स्टूडेंट हालत में रहा, किसी भी रहा, मैंने तुम्हारे खान सर को नहीं सुना कभी, तुम्हारे ओझा सर को नहीं सुना कभी भी। मैंने कभी क्लास नहीं, उनकी बकलोली वाली वीडियो भरी रील में आ गई तो देख ली होंगी, पढ़ाई मढ़ाई की नहीं देखी। तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि कैसा पढ़ाते होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन इतना समझता हूँ कि इनके पढ़ाए तो भाई अच्छे इंसान तो नहीं बने होंगे। यूपीएससी में पीएससी 99 रुपया में, 599 में नहीं निकल पाया होगा। वनडे एग्जाम छोड़िए, वनडे एग्जाम की अलग बात हो जाती है। बाकी शुभकामनाएं हैं, जो मानते हैं अंधभक्ति की तरह तो वो मानिए, मुझे क्या मतलब है, टीचर है मानिए अगर आपके लिए खड़े। लेकिन ये जो फ्रेम लेने की कोशिश करते हैं ना, ये घटियापन है उनका, सीधी सी बात है। अब जो करना है करिए ना, हमें नहीं मतलब है, तुम्हारी धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, चलाइए। अब तुम कहो बाबा रामदेव की तरह, भाई हम धर्मात्मा हैं भैया, बिजनेसमैन हो तुम तो वो मत करिए भाई। नमस्कार। बाकी जो मन में आए लिखिए भाई, तुम्हारी गाली से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी बाली से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार।